प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष अपने प्रभु श्री कृष्ण जी की बाल लीला का एक बहुत ही सुंदर सा पद लेकर के आपका आशीर्वाद पाने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, बाल लीला के क्रम में हमारे प्रभु की प्रत्येक लीलाएं ब्रज गोपियों और ग्वालों का मन मोह लिया करती थी और जिसमें छोटी छोटी बदमाशियां भी शामिल थी, जो बालक का स्वभाव होता है। मैया यशोदा से उसकी शिकायतें भी ब्रज गोपियां अक्सर किया करती थी। उसी क्रम में अपने कन्हैया जी द्वारा प्रत्येक गोपियों के घर में बारी बारी से सभी को दर्शन देने की अभिलाषा के तहत, जो ब्रज गोपियों की अभिलाषा थी, हमारे कन्हैया जी स्वयं अपने साथियों के साथ, सखाओं के साथ जा करके उनका मनोविनोद किया करते थे। आइए आज सभी ब्रज गोपियाँ हमारे बाल कन्हैया की शिकायत लेकर के माता यशोदा के पास गई हैं। बहुत ही प्यारा सा पद है भक्तों, एक छोटे से संकीर्तन के साथ बाद आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत करूंगा। आइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद भक्तों। आइए अब हम अपने कन्हैया जी का ये बहुत ही सुंदर सा बाल लीला का पद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। नंद नंदन, सभी गोपियां माता यशोदा से आकर के हमारे प्यारे कन्हैया की, बाल कन्हैया की ये शिकायतें कर रही हैं कि नंद नंदन बिगड़ी गयो बारे से, नंद नंदन बिगड़ी गयो बारे से, जसुदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। इसमें हमारी मैया के भी प्यार और दुलार को वो शामिल करके शिकायत कर रही हैं कि नंद नंदन बिगड़ी गयो बारे से, जसुदा मैया के प्यार ओ दुलारे से, मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से, माता यशोदा के प्यार ओ दुलारे से, कान्हा की शिकायत कभी ना मानी, कान्हा की शिकायत कभी ना मानी, चौथे पन के दुलारे से, मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से, यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। भक्तों, हमारी यशोदा मैया और नंद बाबा जी के यहाँ हमारे कन्हैया जी 60 वर्ष की अवस्था के बाद आए हैं, पुत्र के रूप में आए हैं हमारे प्रभु। तो इसीलिए 60 के बाद चौथापन लग जाता है, तो वो एक शब्द में उसको आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि कान्हा की शिकायत कभी ना मानी, चौथे पन के
दुलारे से मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। जशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। नहीं, अपनी भी कमियां बता उजागर कर रही हैं कि नहीं देखूं तो चैन नहीं आता, नहीं देखूं तो चैन नहीं आता, भाग जाता है दिखते दुआरे से, भाग जाता है दिखते दुआरे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। सभी गोपियां अपने अपने ढंग से अपने हृदय की बात कह रही हैं कि नहीं देखूं तो चैन नहीं आता, और पकड़ में भी नहीं आता, भाग जाता है दिखते दुआरे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। गोपियन दधी माखन के कारण 9 लाख गाय। भक्तों, इतनी गौएं हमारे नंद बाबा जी के पास है, जहां 9 मन प्रतिदिन माखन होने की बात शास्त्रों ने दर्शाई है। लेकिन गोपियों के यहाँ जा करके चोरी करके या उनके द्वारा दिए जाने पर ही माखन खाने का स्वाद ही कुछ और है। यह प्रेम का स्वाद है भक्तों, जो कतई वही तो आज तक याद करके ब्रज के लोग रोया करते हैं। भक्तों, ये यानी प्रेम की पराकाष्ठा का जो अंतिम पड़ाव है, अश्रु, वो गिराते रहते हैं। भक्तों, आसान नहीं है ये बचपन का बच्चे का प्यार। तो गोपियन दधी माखन के कारण घर घर फिरत सकारे से, घर घर फिरत सकारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। भक्तों, इन 2 लाइनों पर फिर एक बार आपकी कृपा चाहेंगे कि नहीं देखूं तो चैन नहीं आता, नहीं देखूं तो चैन नहीं आता, भाग जाता है दिखते दुआरे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। गोपियन दधी माखन के कारण, गोपियन दधी माखन के कारण घर घर फिरत। सकारे माने सुबह होते ही अपने काम पर निकल जाता है अपने सखाओं के साथ। तो गोपियन दधी माखन के कारण घर घर फिरत सकारे से। नंद नंदन बिगड़ी गयो बारे से। यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। और शिकायत दूसरे किस्म से कर रही हैं आज हमारी गोपियाँ। भक्तों, हृदय को छू लेने वाली शिकायतें हैं कि खाने को मैया कबहू नहीं रोका, खाने को मैया
कबहू नहीं रोका, मजा आता है इसे बिथराने में, मजा आता इसे है बिथराने से। नंद नंदन बिगड़ी गयो बारे से, यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। भक्तों, इस लाइन पर भी एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि खाने को मैया कबहू नहीं रोका, खाने को मैया कबहू नहीं रोका, मजा आता इसे है बिथराने से। मतलब चारों तरफ बिखेर देता है हाथों से, इस सखा को दे, बाएं बाएं और दाएं दोनों हाथों से अपने सखाओं को देता है, और मक्खन को खाना के अलावा बिथरा भी देता है। तो खाने को मैया कबहू ना रोका, मजा आता इसे है बिथराने से, मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से, यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। यही नहीं संग सखा भी है लाता, इतना ही नहीं मैया, यही नहीं संग सखा भी है लाता, वो भी बिगड़े हैं इसके सिखाने से, वो भी बिगड़े हैं इसके सिखाने से। मैया ये सब सरदार है, इसके साथ के जो छोटे छोटे और सखा हैं वो भी इसी के कहने में माते हुए हैं। तो यही नहीं संग सखा भी है लाता, वो भी बिगड़े हैं इसके सिखाने से। नंद नंदन बिगड़ी गयो बारे से, यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। तके रहता जाती जब दधी बेचन। अब तीसरे किस्म की ये शिकायत है कि तके रहता जाती जब दधी बेचन, तके रहता जाती जब दधी बेचन, रोक लेता है आके अगारे से, रोक लेता है आके अगारे से। भक्तों, बरसाने में एक ये दध माखन वाली गली है जो बहुत सकरी है, जिसमें एक ही एक करके जाया जा सकता है। भक्तों, खोर, साकरी खोर उसे कहते हैं। तो आज भी मशहूर है, जहां हमारे प्रभु कृष्ण जी जब गोपियां मथुरा दध और माखन बेचने जाया करती थी तो उसी रास्ते से गुजरती थी, तो थोड़ा ऊंचाई पर अपने सखाओं के साथ हमारे कन्हैया बैठ करके माखन खाया करती थी, मांग मांग कर। तो भक्तों, वही मेरी इस लाइन में आया कि तके रहता जाती जब दधी बेचन, रोक लेता है आके अगारे से, मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से, यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। अगली शिकायत नई किस्म की भक्तों देखिए मैया से कर रही हैं हमारी गोपियां कि बहिया मरोरी मेरी मटकी भी फोरी, बहिया मरोरी मेरी मटकी भी फोरी, रोका फार दीन्ही चुनरी किनारे से, रोका फार दीनी चुनरी किनारे से, मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से, यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। गोपियां भी कम परेशान नहीं करती हमारे बाल कन्हैया को, उनको भी इसमें मजा आता है। तो बहिया मरोरी मेरी मटकी भी फोरी, रोका फारी दीनी चुनरी किनारे से, मन मोहन बिगड़ी गयो
बारे से माता यशोदा के अतिशय दुलारे से नंद नंदन बिगड़ी गयो। बारे से जैसा ये चाहे सखा वैसा ही करते, जैसा ये चाहे सखा वैसा ही करते। सब जुट जाते इसके हकारे से, सब जुट जाते इसके, सरदार है ना सारे साथियों का, सखाओं का। तो जैसे इसका इशारा पाते हैं सब बच्चे जो हैं दौड़कर गोपियों के पास माखन खाने के लिए जुट जाते हैं। तो जैसा ये चाहे सखा वैसा ही करते, सब जुट जाते इसके हकारे से मन मोहन बिगड़ी गयो। बारे से माता यशोदा के अतिशय दुलारे से पता कर लेता कौन घर सूना है। पता इसके बाद भी पता कर लेता कहाँ की गोपी या गुजरिया दज माखन बेचने घर से निकल गई है और घर के और मेंबर और दूसरे कामों से घर के बाहर हैं, तो ऐसे घरों को ये इंगित कर लेता है, पहचान कर लेता है अपने सखाओं को भेज भेज करके, और वहाँ जा कर के फिर चोरी करता है जिससे ये पकड़ा भी न जाए। तो पता कर लेता कौन घर सूना है, बड़ा शातिर है घुसता शिकारे से, बड़ा शातिर है घुसता शिकारे से मन मोहन बिगड़ी गयो। बारे से माता यशोदा के अतिशय दुलारे से अपने आप नहीं चोरी है करता, अपने आप नहीं चोरी है करता। सखा माखन चुरा लाते इशारे से, सखा माखन चुरा लाते इशारे से। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सखाओं को ही आगे कर देता माखन लाने के लिए कि पकड़ा जाए तो सखा पकड़ा जाए, ये दूर बैठा हंसता रहता है। तो अपने आप नहीं चोरी है करता, अपने आप नहीं चोरी है करता। सखा माखन चुरा लाते इशारे से मन मोहन बिगड़ी गयो। बारे से माता यशोदा के प्यार ओ दुलारे से मन मोहन बिगड़ी गयो। बारे से कान्हा है मैया अपने से नहीं बिगड़ा, कान्हा है मैया, कान्हा है मैया अपने से नहीं बिगड़ा, कान्हा है मैया अपने से नहीं बिगड़ा। बिगड़ा इन्हीं गोपियों के निहारे से है, बिगड़ा इन्हीं गोपियों के निहारे से मन मोहन बिगड़ी गयो। बारे से माता यशोदा के प्यार ओ दुलारे से नंद नंदन बिगड़ी गयो। बारे से माता यशोदा के प्यार ओ दुलारे से कान्हा है मैया अपने से नहीं बिगड़ा, कान्हा है मैया अपने से नहीं बिगड़ा। बिगड़ा इन्हीं गोपियों के निहारे से नंद नंदन बिगड़ी गयो। बारे से माता यशोदा के प्यार ओ दुलारे से
भक्तों सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि दयाशंकर मैया कान्हा है छोटो, दयाशंकर मैया कान्हा है छोटो, सुधर जाएगा अभी भी, सुधारे से सुधर जाएगा अभी भी, सुधारे से मन मोहन बिगड़ी गयो, बारे से यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। एक बार और भक्तों इस अंतिम लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे। दयाशंकर मैया कान्हा है छोटो, दयाशंकर मैया कान्हा है छोटो, सुधर जाएगा अभी भी, सुधारे से मन मोहन बिगड़ी गयो, बारे से यशोदा मैया के अतिशय, दुलारे से नंद नंदन बिगड़ी गयो, बारे से यशोदा मैया के प्यार ओ दुलारे से। धन्यवाद भक्तों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि मेरे अन्य प्रभु के पदों की भांति हमारे बाल प्रभु की बाल लीला का ये पद भी आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में समर्थ होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। और भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का भी होता है भक्तों, उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार के सदस्यों और आपके मित्रों के मोबाइल में भी मैं अपने प्रभु के इस पद को पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं, और साथ ही साथ प्रभु की कृपा भी। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIBE सब्सक्राइब शब्द होता है, उसको दबा दें, या उसकी जगह पर एक छोटी सी घंटी किसी मोबाइल में बनी होती है, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर SS पांडे महाराज दयाशंकर नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन प्रातः 8 से 12 बजे के बीच में प्रसारित होने वाला, YouTube पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद सीधे YouTube चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो आपके मोबाइल पर SMS की भांति झनकार देता हुआ या विसिल देता हुआ पहुंच जाता है, जिससे आप जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे प्रभु के उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।